हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं मनोरंजन आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसके रिलेटेड। मैं ये साइंस में सबसे पहले फिजिक्स बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। मैं 3 वीडियो लाऊंगा। और भी किसके लिए ये क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, इसलिए लॉन्ग आंसर के, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, जो कि 5 मार्क्स का होता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर में से अगर आप तीनों वीडियो देखते हैं साइंस का, और साइंस का तीनों वीडियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका 15 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए, आप वीडियो से बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। आपको काफी मैंने गैस कर जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी गैस कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आने का काफी चांस है कि वो आएगा ही। ऐसा मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। देखिए, पहला क्या है? पहला क्या है? डायनेमो। क्या क्वेश्चन क्या करेगा कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी डायनेमो की बनावट और कार्य का वर्णन करें। तो पहले बता डायनेमो क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आपको क्वेश्चन आने वाला है क्या कि डायनेमो क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी डायनेमो की बनावट से, बनावट लिखना है, क्या बनावट ऐसा क्या है और कार्य क्या है उसके बारे में लिखना है। बनावट से पहले बनावट लिखना है, उसका कार्य लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा कि डायनेमो क्या है। ठीक है, तो डायनेमो किसे कहते हैं? जो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। देखिए बताया ना कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेट करंट होता है। क्या होता है? एसी। क्या बोलते हैं इसको? एसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसी मतलब अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? जो यांत्रिक को किसी में बदल रहा है, विद्युत में बदल रहा है, क्या बोलेंगे उसे हम कहते हैं डायनेमो कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपने दूसरा क्या सिद्धांत, या किस सिद्धांत पर क्या करता है। क्वेश्चन क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उस पर क्वेश्चन क्या है कि इसका बनावट क्या है, इसका क्या बनावट क्या है और कार्य क्या है। हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे क्या होने वाला है। तो पहला क्या है? डायनेमो देख लिया हम। अब आता है क्या, किस सिद्धांत पर क्या करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या क्वेश्चन था? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डायनेमो होता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो किस पर है? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या डायनेमो कार्य करता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। क्या है कि एसी जो अल्टरनेट करंट बनावट कैसा है, उसका कार्य क्या क्या विधि क्या है ना, कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे पहले जब एग्जाम में क्या करना है, जब इसको बनावट बनाने के पहले कोई डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? बनावट लिखने के पहले आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम है। ठीक है, और ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसका बनावट कैसे बनाओ, इसमें क्या बनावट कैसे है उसको लिखना है, फिर उसका कार्य विधि क्या है उसके बाद लिखना है इसको। ठीक है, तो इतना लिखते हैं, फिर क्या कार्य विधि के बाद लिखना है कि कार्य विधि। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं पहले बनावट। तो फिगर कैसे बनाना है? फिगर बनाना है कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, यहाँ पर ये क्या है आपका नॉर्थ पोल है। क्या है? तो नॉर्थ पोल दो को पोल होता है। क्या है? ये दक्षिण है। क्या ऐसे क्या आ गया? साउथ पोल। क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। और क्या नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, दो पोल होता है। कितना? साउथ पोल और क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ए बी सी, क्या दिया हुआ है? ए बी सी, है ना। ये जो दिया हुआ है आपका, ये क्या है? ये आपका चुंबक है। क्या है? ए बी सी, ए बी सी डी क्या है? चुंबक है। क्या है? ए बी सी डी आपका चुंबक है। ठीक है, देखिए बनावट कैसे करना है। बनावट देखिए यहाँ पर बोला है क्या, इनमें से क्या घूर्णी। देखिए ये जो घुरा है, कभी यहाँ देखो ये क्या क्या, ये आपका घूर्णी है। क्या है यहाँ पर? ये घूर्णी है। क्या है? ये घूर्णी है। ध्यान देना आपको, क्या है? घूर्णी। इसमें घूर्णी आयताकार कुंडली। कैसा है घूर्णी? कैसा है? आयताकार है। कैसा देखा? ए बी सी डी है। तो ये कैसा आकार का है? ये आयताकार आकार। कैसा दिखा हुआ है? ए बी सी डी आपका आयताकार आकार का है। फिर बोलता है क्या, जिसे तो बोलता है कि इसमें अस्थायी चुंबक क्या है? ध्रुवों के बीच है। देखिए जो अस्थायी चुंबक है, क्या है? ये चुंबक है। ए बी सी डी चुंबक है। तो कहां पर है? ध्रुव के बीच में। कहां पर है? ध्रुव के बीच में है। देखिए अब तो कुंडली में दो सिरा है। क्या है? दो सिरा R1 एक है, एक R1 है, एक R2 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुंडली में क्या ए बी सी डी, क्या चुंबक है मेरा। चुंबक में जो R1 देखिए यहाँ पर दिया, R1 क्या है? एक वलय। R1 एक वलय हो गया और R2 दिया हुआ है यहाँ पर। क्या है? R1 एक वलय हो गया और R2 क्या है? दूसरा वलय था। R1 R2 क्या है? वलय है। फिर क्या वलय जुड़े हुए हैं तथा B1 क्या है? B1 और B2 क्या है? ब्रूस है। देखिए यहाँ पर B1 दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? B1 है और यहाँ पर क्या है? B2 है। ब्रूस है। क्या है? ब्रूस। ठीक है, जो ब्रश साफ करना है वो वाला ब्रूस है। तो इसमें क्या B1 और B2 क्या ब्रूस है। तो R1 और R2 क्या हो गया? R1 और R2 क्या वलय हो गया। तो B1 और B2 क्या हो गया? ब्रूस हो गया। क्या हो गया? ब्रूस हो गया। ठीक है, ठीक है, B1 और B2 क्या हो गया? R1 R2। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? B1 और B2 ब्रूस हो गया। R1 R2 क्या हो गया? R1 R2 वलय हो गया। अब ये कार्य कैसे करता है कि जब से प्रेस क्या आता है, दोनों वलय में R1 R2 भीतर अगर धुरी से जुड़े होते हैं और से गैल्वेमीटर से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर
R1 जो दिया हुआ है R2, R1 R2 क्या है, भीतर में क्या पर है, भीतर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आपका धुरी दिखा, धुरी है ना, डॉट दिया, धुरी दिया हुआ है। ए बी सी डी चुंबक हो गया, R1 R2 क्या हो गया, R1 R2 वलय हो गया, और B1 और B2 क्या हो गया, आपका क्या हो गया, वो हो गया ब्रूस हो गया। ये जो R1 दिया R2 क्या है, ब्रूस के नीचे में, क्या है, ब्रूस के अंदर है, भीतर में, कहां पर है, R1 R2 क्या पर है, ब्रूस के अंदर में है। ये जो दिया हुआ है कैसा जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है, तो कहां जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर, कहां जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, कहां जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से सब क्या है, एक परिपथ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका बनावट हो गया, क्या हो गया, बनावट। अब देखिएगा क्रियाविधि क्या होता है, कार्यविधि क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कार्यविधि क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूं, विस्तार से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या है कार्यविधि, क्रियाविधि क्या है, इसमें दिया हुआ है, देखिए क्रियाविधि कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर चुंबक के क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है, फलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली का ए बी भाग ऊपर और सी डी भाग नीचे जाता है, तब धारा ए बी सी डी प्रवाहित दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि देखिए इसमें दो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो भाग है, ध्यान देना आपको। यहाँ पर क्या दिया है, फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया है ए बी सी, क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या धुरी है, ये कहता है, देखिए यहाँ पर ये क्या घुमाते हैं, क्या करते हैं, इसको घुमा रहे हैं, क्या करते हैं, इसको घुमा रहे हैं, घुमाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या रड होता है ना, गोली से रड होता है, पर लोहा होता है, तो उसमें घूमता है तो क्या होता है, ये होता है, देखिए ए बी भाग हो गया और यहाँ पर सी डी भाग हो गया। जब घुमाने से क्या होगा, ए बी ऊपर में है तो क्या होगा, सी डी नीचे में है। जब प्रवाहित, जब क्या करंट जब प्रभावित होगा, जब धारा प्रवाहित होगा, कैसे होगा, ये धारा होगा ए से बी जाएगा, है ना, ए से जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर ए से जा रहा है धारा, यहाँ पर क्या आई है, क्या है, आई प्रवाहित हो रहा है, कहां जा रहा है, ए से जा रहा है, ए से जाके ए बी से जा रहा है, यहाँ गया, फिर देखिए यहाँ पर आई दिखा रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है, फिर से देखिए सी के पास आया, फिर डी के पास आया। तो कहां से स्टार्ट किया, जब ए बी और ऊपर में रहेगा तो क्या धारा ऊपर से ए बी से प्रवाहित होगा, जब ए बी ऊपर में है तो क्या धारा ए बी सी डी से जाएगा, ए देखिए यहाँ से ऊपर गया, देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर कहां गया, सी डी के पास गया। तो जब ए बी ऊपर हो और सी डी नीचे होगा, कहां धारा प्रवाहित होगा, जो धारा प्रवाहित होगा कहां से होगा, ए बी से होकर प्रवाहित होगा, फिर से कहां से सी डी के पास आ जाएगा। अब क्या, जैसे घूमेगा, ये क्या गया, ये घूमेगा, देखिए यहाँ पर अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है आपको। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर अब सी डी में बोल रहा है क्या, जब सी डी जब ऊपर होगा, क्या होगा, जब सी डी भाग जो है ऊपर होगा तो क्या होगा, ए बी नीचे हो जाएगा, क्या होगा, जब सी डी भाग ऊपर होगा तो क्या होगा, ए बी भाग नीचे हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए तो इसको घुमा दिए, क्या दिए, पहले क्या था मेरा, पहले जो था मेरे पास क्या था, देखिए यहाँ पर एक हम समझाने लग लेते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इस का धारा जो हो रहा है ए बी से प्रवाहित हो रहा है, कहां से हो रहा है, ए बी से जा रहा है, फिर घूमते घूमते कहां आ रहा है, फिर सी डी के पास आ रहा है, फिर पहुंच रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा भाग क्या बोल रहा है, अब क्या घुमाओ तो घूमने के बाद क्या होगा, घूमने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको। देखिए जब देखिए यहाँ पर जब घुमा, देखिए घूम रहा है यहाँ पर, अब क्या जैसे ये पार्ट घुमा, जैसे है ना ए बी जब घूमेगा तो क्या होगा, ए बी जब ऐसे था उसको ऐसे घुमाएगा तो क्या होगा, ये वाला भाग ऊपर चले जाएगा, ए बी क्या नीचे जाएगा, इसमें क्या होगा, ए बी भाग नीचे आ जाएगा और क्या जाएगा, जो सी डी है सी डी ऊपर चले जाएगा। जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, अब धारा प्रवाहित कहां से होगा, सी और डी से जाएगा, धारा प्रवाहित होगा, फिर कहां से, फिर से जाके फिर ए के पास जाएगा। जब ये भाग ऊपर चलेगा, जब सी चलेगा ऊपर में, सी डी ऊपर चले जाएगा और ए बी आ जाएगा नीचे में, ए बी आ गया नीचे में। अब जो धारा कैसे, धारा जो करंट कहां से, यहां से जाएगा, सी डी गया, फिर यहां से गया, फिर यहां गया, यहां गया, फिर नीचे आएगा, फिर से आएगा, क्या गया, देखिए अब ए बी पास आ रहा है। तो जब अब धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, धारा जो प्रवाहित हो रहा है कैसे हो रहा है, सी डी से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, सी डी, फिर घूमते कहां से, ए बी एक के पास आ रहा है, कैसे आ रहा है, सी डी से ऊपर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है, सिर्फ समझना है, अगर समझ लिए तो आपका सारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ देखिए बोल रहा है क्या, जब सीडी ऊपर होगा, जब क्या होगा, जब सीडी ऊपर होगा और ए बी नीचे रहता है, तब क्या होता है, क्या होगा, डी सी बी ए तरफ होता है, बताया आपको, डी सी बी ए से धारा प्रवाहित होता है। इसमें क्या होगा, अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर के बाद दिशा बदलती है, जितना प्रत्येक है ना, ए बी ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, नीचे आएगा, क्या होगा, सीडी ऊपर चल जाएगा, फिर क्या सीडी नीचे आएगा, फिर ए बी क्या ऊपर चल जाएगा, ये जैसे घूमते रहता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम और न्यूनतम होता है। जब घूमने में क्या होगा, इसका घूमने में आधा चक्कर कितना लगा, फिर जब आधा चक्कर ले आए तो क्या होगा, आधा चक्कर आने पर क्या होगा, शून्य से महत्तम, इसमें क्या होगा, जीरो होगा, पहले जीरो से हाईएस्ट टर्म जाएगा, फिर क्या, फिर से घटेगा, फिर क्या महत्तम जाएगा, फिर से नीचे में आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जब घूमेगा ऐसे करके, ध्यान देना आपको, यहाँ पर जब ये घूमेगा, ये घुमा, ये भाग चलेगा ऊपर में, देखिए तो यहाँ से क्या है, मैक्सिमम हो रहा है, ये क्या है, यहाँ से घुमा, फिर देखिए ये भाग घूमेगा से, ए बी क्या ऊपर, क्या देखिए ए बी जैसे घुमा, यहाँ पर क्या है, ए बी घुमा, ठीक है, इसको घुमाए तो फिर सीडी क्या, सीडी नीचे में, कहां पर है, सीडी नीचे में है,
फिर क्या करेगा, ये घूमेगा ऊपर, सीधा सीढ़ी चलेगा ऊपर चले जाएगा और क्या जाएगा, ए बी आपका नीचे आ जाएगा, इसमें घूम रहा है। तो प्रत्येक आधा चक्कर में कितना में, प्रत्येक आधा चक्कर में ऊपर जाएगा, फिर सीढ़ी एक बार ऊपर गया, कौन ए बी ऊपर है, फिर सीढ़ी नीचे है, फिर अगला चक्कर में घूमेगा तो क्या होगा, सीढ़ी चलेगा ऊपर में, ए बी आएगा नीचे में आ जाएगा। तो इस पर जो घूमते क्या है, कौन घूम रहा है, रड है यहाँ पर, क्या है आपका, इसमें क्या है दिखाई दिया है, यहाँ घूर्णी है, क्या है घूर्णी है, कौन घूम रहा है, घूर्णी घूम रहा है। घूर्णी के घूमने से ही ए बी ऊपर हो रहा है और सीढ़ी नीचे हो रहा है, फिर सीढ़ी ऊपर हो रहा है, फिर ए बी क्या नीचे हो रहा है। तो घूमने घूमते क्या है, चुंबक है, क्या है, एबीसीडी चुंबक है, इतना रफ्तार घूमता है, क्या होता है, फिर इतना करता है, कार्य करता है, क्या होता है, ये पूरा सर्किट बनाता है, क्या करता है, यहाँ पर देखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत परिवर्तित होता है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान देना आपको। तो बोला घूमना इस प्रकार आधे चक्कर के बाद धारा शून्य से महत्तम की ओर, धारा कहां से, धारा शून्य से महत्तम की ओर जाएगा, फिर अगले पहुंचने अगले में क्या, आधे चक्कर में क्या होगा, धारा महत्तम से घटकर शून्य का। देखिए एक बार क्या सबसे नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, पर रफ्तार से जो है क्या पर रफ्तार में क्या पर बहुत हमारा करंट पैदा करता है, क्या होता है वहां से, क्या कहता है, यांत्रिक को क्या कहता है, परिवर्तित करता है, इसमें कहते हैं अल्टरनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट है ना। आधा है ना कि एक बार ऊपर गया, देखिए ए बी आ रहा है ऊपर, ए बी ऊपर, फिर सीढ़ी नीचे, फिर क्या लगा दे रहा है, क्या सीढ़ी ऊपर जा रहा है, फिर क्या रहा है, ए बी नीचे आ रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक जा रहा है ऊपर, फिर एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, तो अल्टरनेट हो रहा है। क्या कहते हैं, अल्टरनेट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा है ना। तो प्रत्यावर्ती क्या होता है, अल्टरनेट, मतलब कि अल्टरनेट एक बदल बदल के, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या होता है, बदल के, एक ऊपर गया फिर नीचे, एक ऊपर गया फिर नीचे, तो अल्टरनेट हो रहा है ना, इसी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो डायनामो कैसे करता है, किस धारा पे है, तो प्रत्यावर्ती धारा पे, किस पे है, प्रत्यावर्ती धारा पे आपका, ठीक है। ये आपका ये डायग्राम था, ठीक है। इतना समझ लें तो आपका क्या होगा, ये आसानी से आप जो क्रिया दीजिए है ना। ये क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन जो पूछा था आपका, देखिए क्या क्या पूछा था कि कार्य पूछा था, तो मैंने क्या कार्य बता दिया आपको, पहला क्या था, डायनेमो बताया था, फिर कार्य सिद्धांत बता दिया, फिर क्या बताया, उसके बाद बनावट, कैसा बनावट था मैंने वही बता दिया, लास्ट क्या था कि क्रिया जो कार्य कैसे करता है, क्रिया विधि कैसे होता है, मैंने सारा पार्ट बता दिया है, ठीक है। आपको एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, बट आपको देखना है क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन यही क्वेश्चन आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने काफी ज्ञास करके आप लेकर समय प्रस्तुत किया है, तो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर, इसके अलावा दो भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है। वो कौन सा है, पार्श्वक्रम, क्या ऐसा है, पार्श्वक्रम श्रेणी, क्या पार्श्वक्रम और श्रेणी क्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्श्वक्रम और क्या है, श्रेणी क्रम। क्योंकि श्रेणी क्रम जो है पिछला सर पूछा था तो कम चांस है, बट पार्श्वक्रम का आने का काफी चांस है, फिर भी आपको देख लेना है, पार्श्वक्रम आपका आने का काफी चांस है, बिकॉज जो श्रेणी क्रम पिछला जो साल था पूछ लिया था, बट श्रेणी क्रम जो इसके अलावा जो पार्श्वक्रम जो है आपका वेरी वेरी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इसका चांस आने का बहुत ही चांस है। तो 5 नंबर जो अगर फिजिक्स में आएगा तो 5 नंबर इतना कर लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं, तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया कि फिजिक्स में 5 नंबर आ गया है, ठीक है। तो श्रेणी में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा देता हूँ कि पार्श्वक्रम क्या होता है, पार्श्वक्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/r होता है, क्या होता है 1/r इक्वल्स क्या होता है 1/r1 प्लस क्या होता है 1/r2 और क्या होता है 1 क्या होता है 1/r3। ये जो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फिर डॉट डॉट होता है, बढ़ते रहा है। ये किसका फॉर्मूला, ये है पार्श्वक्रम, किसका है, पार्श्वक्रम का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका है, पार्श्वक्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम कैसा होता है, श्रेणी क्रम देखिए, ये पार्श्वक्रम का हो गया, श्रेणी क्रम कैसा होता है, देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम होता है r इक्वल्स टू क्या होता है r1, क्या होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है, ठीक है। इस तरह से जो जितना रहेगा आपको यहाँ पर क्या दिया है, r1 दिया ना, r1 r2 r3, फिर क्या दिया हुआ है r1 r2 और r3 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्श्वक्रम कर जाना, आपको श्रेणी क्रम कर जाना है, बट श्रेणी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपका, पार्श्वक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका डायनेमो और श्रेणी क्रम का पूरा, श्रेणी क्रम के अलावा जो पार्श्वक्रम, तो डायनेमो और पार्श्वक्रम का पूरा कंफर्म करके जाना है, और एग्जाम इतना कर लेते हैं एग्जाम कंफर्म 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा मैं ये हो गया फिजिक्स का हो गया, मैं लॉन्ग क्वेश्चन में लाऊंगा, केमिस्ट्री का लाऊंगा और बायो का लाऊंगा, मतलब बायोलॉजी का लाऊंगा। तो आप वीडियो को बने रहें और देखें, पूरा डिटेल से देखें, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।